जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसी हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 5 समांतर श्रेणी और प्रश्नावली चल रही है आपकी 5 बी, जिससे क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें। आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो मैंने इंक्लूड किए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक ही देखें। आपसे एक और प्रार्थना रहती, रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया गया? तो क्वेश्चंस दिया गया, यदि समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n और nवा पद 1/m है तो सिद्ध करो कि mnवा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जल्दबाजी करेंगे नहीं, समझते हुए चलेंगे। जो चीज़ में दे नहीं रखी तो प्रथम पद द्वितीय पद तो माना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो यहाँ लिखो आप सॉल्व। अब हमें दे नहीं रखी तो यहाँ मान लेंगे माना। माना प्रथम पद। प्रथम पद क्या मान लेंगे? तो प्रथम पद क्या होता है हमारा? ए। प्रथम पद ए। और इसमें क्या होता है? समांतर श्रेणी में होता है सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर। सर्वांतर हम डी से डिनोट करते हैं, तो सर्वांतर, तो सर्वांतर बराबर ही डी मान लेंगे, क्योंकि जब प्रथम पद ए से मानते हैं तो इसे हम डी ही मान लेंगे। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है एमवा पद, तो लिखेंगे एमवा पद। तो एमवा पद हमें क्या दे रखा है? तो एमवा पद दे रखा है 1/n। 1/n दे रखा है, 1/n दे रखा है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कहा, एमवा पद जब पूछते हैं मानते हैं तो क्या मतलब होता है? एन का मान हमारा जो एन होता है, आपका फॉर्मूला आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो क्या होता है? क्या होता है? फॉर्मूला होता है a+n-1, n-1 डी। और डी एक बार हम फॉर्मूले ही लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एमवा पद। ठीक है, एमवा पद पूछा गया, बराबर क्या होता है? a+n-1 और डी। ठीक है, n-1 और डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या एनवा पद बराबर दे रखा है? क्या दे रखा है? तो दे रखा है 1/n, तो बराबर हो जाएगा a+mवा पद पूछा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे m-1 और d। n-1 बराबर d, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है हमें ये एमवा पद था, एनवा पद दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे तथा एनवा पद। एनवा पद बराबर क्या देखा? 1/m। तो एम क्या? 1/, हमें दे रखा है m दे रखा है, तो यहाँ पर जब 1/m दे रखा है तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तो फॉर्मूला तो आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका समीकरण नंबर, तो यहाँ लिखेंगे ए। अब देखो हमने इस साइड लिख दिया, उस साइड लिख दो, बात एक ही है, बराबर में लिख देंगे, इसको भी उस साइड लिख देंगे जाके। कोई देखो 1/m बराबर ये लिख दो, या a+n-1 d/1 d अपॉन बराबर 1/n भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आगे लिखेंगे दिखाएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे n-1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका d, और बराबर बराबर ये हमारा क्या है? 1/m। तो इस समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2। इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, पहले समीकरण लिख लेते हैं 1 2, तो समीकरण हमारा 1, तो यहाँ पर समीकरण इससे ही लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था? तो समीकरण हम ऐसे लिख सकते हैं a+m-1,
ये डी हो जाएगा बराबर 1/n। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, a+n-1 डी बराबर हो जाएगा 1/n। तो ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 उसमें घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है। तो अब क्या अगर घटा तो माइनस माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा। तो इस जगह पे हमारा क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक तो आपका ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हमारा माइनस का बच जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो एक से एक भी कट जाएगा। तो यहाँ बच क्या जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा m-n और डी आपका साथ में चल रहा है, बराबर बच जाएगा 1/n-1/m। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या बच जाएगा हमारा, तो बच जाएगा m-n डी बराबर 1/n-1/m। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यह क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जैसे का तैसा लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे m-n डी, इसको सॉल्व कर लें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा m-n बटे इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m-n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m-n। तो m-n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तुम्हारा बचेगा d। यहाँ लिख लो आप, इसको छोड़ो, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा d, क्या हो जाएगा, d बराबर बच जाएगा 1/m और n। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/m। डी बराबर हमें ये मिल गया है। डी बराबर क्या मिल गया है, तो डी बराबर हमें मिल गया है 1/m/n। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में डी का मान, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ लिख दो भाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण आपका 1 है a या a+m1 डी बराबर है 1/n। देखो अब हम अगर a बराबर निकालेंगे, जब a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे a, क्या हमें d बराबर मिल गया, तो a बराबर निकालेंगे तो a बराबर, अब देखो इसको उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1/n माइनस, इसमें प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा m1 यहाँ पर d हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमें मिल जाएगा और d का मान हमें दे रखा है। तो d का मान क्या दे रखा है, 1/mn दे रखा है। तो यहाँ पर हम d का मान रख देंगे। ये मानो कि ये मिल गया हमें d का मान, तो d का मान क्या मिलेगा, 1/mn। ये हमें d का मान मिल गया है और a का मान a की जगह मिल जाएगा। तो a बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 बटे, क्योंकि अभी नहीं, अभी इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/n माइनस m1, यहाँ पर हो जाएगा 1/mn। क्या हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा। तो 1/mn हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हमारा इसके यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा समझना है आपको, क्योंकि इसका इसमें क्या करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर n बच जाएगा। तो हमें a का मान क्या मिल जाएगा, तो a का मान मिल जाएगा इस जगह पे, यहाँ पहले एक बार और देख लो तो क्या हो जाएगा m-m और प्लस बच जाएगा इस जगह पे 1
और बटे क्या बच जाएगा, तो बटे बच जाएगा हमारा एम एन, एम एन। तो यहाँ आपका देखो एम से ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब हमारा प्लस और माइनस का आपस में कट जाएगा तो ए की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर तो ए, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर मिल जाएगा 1/mn, 1/mn हमें ए के बराबर ही मिल जाएगा, ये में ए की भी वैल्यू मिल जाएगी 1/mn। ठीक है, अब देखो करेंगे, अब देखो हमें क्या दे रखा था, अब हमें सिद्ध करना है कि एम एनवा पद एक हो तथा 1/mn प्रथम पद होगा। ठीक है, तो अब देखो 1/mn तुम्हारा क्या प्रथम पद तो निकल के आ गया, हमें क्या सिद्ध करना, अभी करना है एम एनवा पद एक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एम एनवा पद, तो एम एनवा पद, तो एम एनवा पद तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस एम एन माइनस वन, एम एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी, तो डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रख देंगे। तो 1/mn दे रखी है, क्या दे रखी है, 1/mn दे रखी है, और ए की वैल्यू हमें भी मालूम है, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू रख देंगे। तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पर भी हमें क्या 1/mn प्लस यहाँ हो जाएगा mn माइनस वन, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/mn, क्योंकि इसमें मान दे रखा है 1/mn, यहाँ पर हो जाएगा 1/mn, यहाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हो जाएगा 1/mn प्लस, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या रखा है, तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एम एनवा पद एक होगा, तो यहाँ पर एम एनवा पद हम अगर एक रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे +1, +1 क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा -1 बटे, क्या बच जाएगा, -1/mn, और -1 इससे, और ये हमारा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा, प्लस का हमारा 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सिद्ध हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे अतः एम एनवा पद क्या है हमारा 1, एम एनवा पद क्या निकला, तो हमें मिल गया 1 है, और प्रथम पद क्या निकला, तो प्रथम पद हो जाएगा 1/mn है, और यही मैं सिद्ध करना था। ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चंस आपको देखना है, आगे क्वेश्चंस ना देखो कोई नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इतना है नहीं, लेकिन क्वेश्चंस ये भी एग्जाम में फंस जाता है, तो इसको भी देख लेंगे, और आगे वाले क्वेश्चंस काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या दिख रखा है हमें, देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद एल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आर वे पद और अंत से आर वे पद का योग हमारा a+1 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, अब जब मैं देने का तो लिखेंगे मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है, तो प्रथम पद हमारा ए होता है, प्रथम पद ए होता है, और सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर होता है, तो यहाँ होता है सर्वांतर बराबर डी, तो आपने
देखा ही होगा कि सर्वांतर बराबर डी होता है। और समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें क्या दे रखा है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो अंतिम पद हमारा क्या दे रखा है, तो एल। अंतिम पद एल दे रखा है। आरंभ से आरवां पद क्या हो जाएगा, प्रारंभ से, प्रारंभ से आरवां पद, आरवां पद। तो आरवां पद हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस, क्या बन जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन, और ये हो जाएगा डी। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और क्या देखा, अंत से आरवां पद, तो लिखेंगे अंत से आरवां पद। तो आरवां पद बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एल माइनस आर माइनस वन, ये डी समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का योग, योग, तो योगफल, तो योगफल क्या होगा, तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 का योगफल क्या होगा, तो योगफल प्लस करके देख लेंगे। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 1 क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन, ये डी हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा एल माइनस आर माइनस वन डी, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, ये माइनस का है पोर्शन, ये हमारा क्या है, प्लस का। आप देखो इस तरह से अगर हम इसको भी यहाँ से अगर प्लस ले जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये से और ये हमारा टोटल कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर हमारा बच जाएगा ए प्लस एल, क्या बच जाएगा, ए प्लस एल बच जाएगा। यही तुम्हारा प्रथम पद और अंतिम पद, ये तुम्हें सिद्ध करना था। क्या होगा, ए प्लस एल, क्या है हमारा, ए प्लस एल, ए प्लस वन नहीं है, यहाँ पर एल था। ठीक है, ए प्लस एल, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा अंतिम पद, अंतिम पद। और यही हमारा क्या, यही तो सिद्ध करना था, लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इतना कुछ है था नहीं, लेकिन आ जाए क्वेश्चन तो आप देख लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसको आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दे नहीं रखी है, तो आपको क्या करते हैं, उसमें मान लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कर देंगे। तो क्या लगेगा, यदि किसी समांतर श्रेणी और तीसरे और नौवें पद का तीसरा पद 4 है और नवा पद -8 हो, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें ये चीज़ क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो चीज़ में दे नहीं रखी, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व माना समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है, ए है, ए है, तथा सर्वांतर, तो हम क्या हो जाएगी, सर्वांतर हमारा डी है। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, सर्वांतर डी है। और मैं क्या दे देगा, श्रेणी का तीसरा पद, तो लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर क्या दे रखा है, तो 4 दे रखा है। तीसरा पद हमें यहाँ पर 4 दे रखा है, तो यहाँ पर 4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा तीसरा पद, तो बराबर 4, तो हो जाएगा ए प्लस, हमारा पद क्या है 4 माइनस 1
और ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में डी और बराबर क्या हो जाएगा 4। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस 4d माइनस क्या 1d। अरे यहाँ पर तीसरा पद, तो तीसरा पद यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तीसरा पद बराबर में 4 दे रखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2d माइनस, तो यहाँ बच जाएगा 2d, यहाँ बच जाएगा 2d बराबर 4। तो यहाँ पर 2d बराबर 4 बच जाएगा। तो समीकरण से हम ले लेंगे 1। अब हमें क्या पूछेगा, अब पूछा है नवा पद, तो नवा पद श्रेणी का नवा पद क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे श्रेणी का नवा पद बराबर है -8। तो -8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस और नौवां पद तो हो जाएगा 9 माइनस 1d बराबर -8। तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पर देखो 8d, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9d माइनस 1d, तो बच जाएगा यहाँ पर 8d और बराबर में बच जाएगा -8। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को पहले यहाँ पर जमा लेते हैं। तो समीकरण नंबर बताने के लिए तो सिंपल कर दें, हम चाहते हैं कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर सारा कुछ इसीलिए लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर हमारा 2 लिख रखा है, तो समीकरण नंबर 1 हम लिख देंगे यहाँ पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 4। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, घटाना तो है, और घटाना क्या है, क्योंकि हमने यहाँ समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 घटाने पर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे घटा लो। तो घटाएंगे इसे, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे माइनस के। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से कर लो, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 में घटाना है, क्योंकि हमने उल्टा लेकर रखा है तो उल्टा ही घटा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये देखो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा हमारा -6। तो यहाँ क्या बच रहा है, तो यहाँ देखो -2 हो जाएंगे, तुम्हारा 6d क्या बच जाएगा 6d बराबर, ये माइनस माइनस हो जाएंगे माइनस के 12, माइनस क्या हो जाएंगे माइनस के 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर d क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा माइनस का 12/6, तो 6 दूनी 12, तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो d की वैल्यू मिल जाएगी -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू मिल जाएगी -2। ठीक है, तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, या लिखो प्रतिस्थापित करने पर, तो लिख दो यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित कर दो, या यहाँ पर लिख सकते हो रखने पर, जो आपकी मर्जी हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक इससे हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर d का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, तो समीकरण नंबर 1 हमारा था यहाँ पर a रखने पर, तो हमारा क्या था यहाँ पर, तो था a प्लस क्या था 2d और प्लस था आपका यहाँ पर a प्लस क्या था बराबर में था, तो बराबर में था आपका 4, बराबर में क्या था, तो 4, तो 4 में इसमें क्या रख देंगे, तो इसका मान यहाँ पर रख दो। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई, तो d का क्या लगा -2,
और बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस क्या, ए माइनस 4 बराबर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो हमारा माइनस का उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 आपका हो जाएगा 8। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, तो हमें ए बराबर यहाँ मिल गया 8, डी मिल गया और ए की वैल्यू मिल गई 8। तो ये हमें ए की भी वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। मान लीजिए कि ए एन बराबर 0 है, क्योंकि इसमें शून्य दे रखा था, तो यहाँ लिखेंगे मान लीजिए ए एन बराबर 0 है, जो मतलब टोटल हमारा 0 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी और बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हमने 0 मान रखा है तो यहाँ पर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर 0 मान लेंगे और ए हमें क्या मिल रखा है, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ मिल रखी है 8। तो हो जाएगा 8 प्लस एन, तो एन तो हमें क्या है यहाँ पर एन ही हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई में इसमें आ जाएगा माइनस का 2 और 2 और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 0। तो बराबर में हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस क्या, अब देखो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2n माइनस 2n प्लस 2 बराबर 0। अब देखो हमारे इस साइड गए तो उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा स्पेस है, यहाँ पर देख लेंगे तो हो जाएगा 2n क्या है माइनस का, तो बराबर हो जाएगा 2 माइनस 8। तो 2 माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2n और बराबर में माइनस का 6। तो माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस से रुकना एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हो रही क्योंकि ये हमारा क्या है प्लस में है और प्लस में है, तो यहाँ हमारा क्या रहेगा, तो हमारे क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएंगे। बरा एक स्टेप ये स्टेप यहाँ से ब्रेक करो अभी, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारा क्या है, ये प्लस है तो ये प्लस है, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2n और ये प्लस हमारा 10 हो जाएगा। अब प्लस हमारा 10 है, अब बराबर क्या 0 है, तो बराबर में 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा -2n बराबर, जब हम 10 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमें n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो n बराबर, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर हो जाएगा 10/2, 10/2। तो यहाँ पर हो जाएगी, काटेंगे तो n बराबर हमें मिल जाएगा 5। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी 5। n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो क्वेश्चन में क्या दिया, कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पांचवा पद, अतः श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो ये लिखेंगे अतः श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ी इसमें तरी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको एडजस्ट कर दिया है मैंने, समझने कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इंटरेस्टेड है तो इसको भी देखेंगे हम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 15। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है तथा nवां पद m है, तो सिद्ध कीजिए कि p वा पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m n वा पद शून्य होगा। हमें दो स्टेप में इसे सिद्ध करना है, क्योंकि हमें दो तरह के क्वेश्चन इसमें नज़र में आ रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप और सही से समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक ही देखेंगे इस क्वेश्चन को भी।
तो इसमें भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो इसमें मान लेंगे तो लिखेंगे सवाल। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या प्रथम पद और सर्वांतर मान ही लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद, माना श्रेणी का प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है हमारा? ए है। और सर्वांतर डी है। क्या हमारा सर्वांतर यहाँ पर डी है। जब हमारा सर्वांतर डी है तो एमवा पद, तो एमवा पद क्या मैंने रखा है, तो लिखेंगे एमवा पद, एमवा पद। तो एमवा पद बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हमें दे रखा है एन। क्या दे रखा है? तो बराबर एन दे रखा है। तो यहाँ पर समीकरण, तो क्या हो जाएगा? तो समीकरण यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस, क्योंकि एमा पद है तो m-1, और यहाँ हो जाएगा डी। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? एक। समीकरण नंबर हमारा एक हो जाएगा। अब मैं क्या पूछा है? एनवा पद, तो एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद बराबर क्या दे रखा है? एम, एम। अरे तो यहाँ के बराबर तो मैंने यहाँ पर, तो ये इसके बराबरी में है, ठीक है। अब देखो इसके बराबर में, ये इसके बराबर, तो ये भी बराबर में है। तो बराबर में हो जाएगा ए प्लस, तो ए प्लस होगा n-1, ये डी। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, नंबर 2। अब लेकिन समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, लेकिन हम इस तरह से नहीं जमाएंगे। तो पहले समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, स्टेप बढ़ा देंगे, लेकिन आपको समझाएंगे जरूर, क्योंकि वहाँ पर लिखो ना लिखो ये आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर अगर पूरा मैंने नहीं समझाया तो आपको क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो समीकरण नंबर आपका ये 1 है, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 बराबर m, क्योंकि इसके बराबर m है तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाने पर तो इसे घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। ये देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी इससे ये भी कट जाएगा। तो इस जगह पे क्या बच जाएगा? तो यहाँ बच जाएगा हमारा m, तो यहाँ बच जाएगा m, और यहाँ पर माइनस n, और इसकी ब्रैकेट में तो यह बच जाएगा d। क्या बच जाएगा? d बराबर में हो जाएगा n-m। क्या हो जाएगा? n-m बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो n-n है, इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे? इसको इससे, तो बचा क्या है? तो बचा हमारा ये भी माइनस का बचा है। टोटल ऑल ओवर क्या बचा है? माइनस का बचा है। जब माइनस का बचा है n-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम इससे काट देंगे तो क्या बच जाएगा? तो d बराबर, यहाँ पर क्या बच जाएगा? जब कुछ नहीं काटेंगे तो 1 बच जाता है। तो यहाँ पर d की वैल्यू में क्या मिल जाएगी? तो इस जगह पे हमें d बराबर -1 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तो d बराबर -1 इस जगह पे हमें मिल जाता है। तो तब समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे? d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है? तो समीकरण नंबर 1 है हमारा a प्लस, क्या है? a प्लस m
-1 या डी बराबर n। अब इसमें रख देंगे हम मान किसका, डी का। तो डी बराबर रख देंगे 1 माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस यहाँ हो जाएगा m-1 और मल्टीप्लाई में -1 बराबर हो जाएगा n। तो इसे कर लेंगे सॉल्व। तो जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस माइनस, अब देखो माइनस का तो यहाँ हो जाएगा माइनस का m प्लस का 1 अब बराबर हो जाएगा n। बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा n। तो हमें देखो a बराबर, तो a की वैल्यू, अब देखो m का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू, तो a बराबर, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे तो मिल जाएगा a। क्या मिल जाएगा, a। तो a बराबर मिल जाएगा m, अब उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n, ठीक है। और ये प्लस का m और माइनस का जो हमारा ये, दो प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर में ये वैल्यू मिल जाएगी a बराबर n प्लस m-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है। तो अब हमें पीवां पद निकालना है। क्या निकालना है, पीवां पद। तो लिखेंगे पीवां पद। अब पीवां पद, तो देखो पीवां पद बराबर क्या होगा, तो होगा a प्लस पीवां पद निकाले p-1, p-1 या d हो जाएगा। अब देखो d का और a का मान इसमें रख देंगे तो हमें जब पीवां पद निकल के आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे a का मान क्या निकला था, तो a का मान निकला हमारा, निकला है n प्लस m-1 और यहाँ पर निकला है प्लस। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा प्लस, या हो जाएगा p-1 और d का मान है -1। d का मान क्या है, -1। तो -1 है, तो -1 है, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा n प्लस m-1 -1 और आपका p जो है p, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का p हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। हमारा ये प्लस ये कट जाएगा तो हमें आंसर पीवां पद क्या मिल जाएगा, तो पीवां पद हमें मिल जाएगा यहाँ पर m, यहाँ पर क्या है n, m प्लस n या m प्लस n बराबर एक ही है और माइनस का p, यही हमें पीवां पद क्या सिद्ध करना था, पीवां पद हमारा m प्लस n और माइनस p हो। तो ये हमें सिद्ध करना था। यहाँ तक तो हमारा ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। एक तो मैं यहाँ सिद्ध करना था, एक तो हमारा सिद्ध हो गया। अभी आगे और सिद्ध करना है, क्योंकि क्या करना है, हमें सिद्ध कीजिए कि m प्लस m पद शून्य है, m प्लस m पद शून्य है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अब m प्लस n वा पद। तो m वा पद, तो पद बराबर क्या हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें शून्य सॉल्व करना है। क्या करना है, शून्य करना है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ हो जाएगा m प्लस n और यहाँ पर -1 और d, तो d हो जाएगा। अब यह क्या करेंगे, a का और d का मान यहाँ रख देंगे। तो a और d का मान रखेंगे। तो a का मान आपका क्या था, तो यहाँ पर a का मान था m प्लस n -1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n -1 और मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा -1 से। -1 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा m प्लस n
और -1। अब जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -m माइनस क्या हो जाएगा m-n और -n और +1। अब देखो ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया। ये हमारा क्या है, प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गया। इससे ये कट गया तो बचा क्या, तो इस इक्वल हमारा क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 0। इस जगह हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, क्योंकि यही चीज़ m + m पद क्या होना चाहिए हमारा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा इति सिद्धम। ये हमारा ए सॉल्व करना था। इजी है क्वेश्चन, समझ में आ जाए तो सिंपल लगेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो कठिन लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी सही से देख लेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो इसमें क्या रखा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो सॉल्व 3 अंकों वाली, तो लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं तो 3 अंकों वाली, देखो 3 अंकों वाली क्या होंगी, तो 100, एक तो मान लो आपकी 7 से हमारी विभाजित भी होनी चाहिए। तो 7 से विभाजित तो ऐसे तो हम बता नहीं सकते कौन सी होगी, तो हम पहले मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी 101 कोमा 102 कोमा 103 कोमा डॉट 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 हमारी 999 हमारे 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इनको क्या करना है, 3 से वास्तव में विभाज्य करना है। हमें क्या करना है, 3 से विभाज्य करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वे हमको यहाँ लिखो अब, ठीक है। अब वे हमको, तो वे ही संख्याएं लिखनी, वे ही संख्या क्या है, लेनी है जो हमारी क्या है, वास्तव में किससे है विभाजित, वास्तव में 7 से विभाज्य हो, अर्थात तो हम कैसे लेंगे, तो देखो एक तो आपकी हो जाएगी 7 से विभाज्य करनी है, तो यहाँ पर हमारी संख्या हो जाएगी 105। 105 7 से विभाज्य है, और 105 हो जाएगी तो हो जाएगी 105 + 7, क्योंकि 7 से विभाजित होगी 100 + 7, क्योंकि डिवाइड उसमें जाएगा, 7 से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर लिख सकते हैं 105 + 7 + 7, ठीक। दूसरी संख्या हो जाएगी, हमें कितनी संख्या से 7 से 3 संख्या लेनी है, तो एक हो जाएगी 105, हो जाएगी 105 7 + 7 + 7, ठीक है। तो हमें 3 संख्या लेनी थी, और डॉट 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 आपकी हो जाएंगी लास्ट में 994 तक हमारी संख्या हुई थी। देखो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, या तो ये संख्या हमारी कैसे कैसे मान सकते हैं, एक तो हो जाएगी आपकी 105, 105 कोमा कितनी 7 5 12, तो 112 7 5 12, तो 12 में 7 और कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 17, तो कितनी 12 19 हो जाएंगी, 119, और क्या हो जाएंगी 126, तो डॉट डॉट हमारी क्या हो जाएंगी 994 तक। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएंगी, किससे, 7 से। अब देखो यहाँ पर हमें a बराबर तो मिल गया है, और दूसरी संख्या भी मिल जाएगी हमें देखो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या मिला 105, दूसरा पद
दूसरा पद क्या मिला 112। हमें निकालना है सर्वांतर, सर्वांतर डी, डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो पहला पद सर्वांतर क्या निकल के आ रहा है हमारा 7, तो सर्वांतर हमारा 7 निकल के आ रहा है। तो सर्वांतर 7 आपका सूत्र, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका जो होता है तो उसमें हम रख देंगे तो हमें आसानी से वो क्वेश्चंस में क्या संख्याएं मिल जाएंगी, 7 से विभाजित संख्या। तो यहाँ हमारा लिखेंगे एनवा पद, अर्थात एन एन बराबर क्या है 994। तो यहाँ लिखेंगे 994 एनवा पद। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब सब चीज़ हमें मालूम है तो इसका यहाँ पर मान रख देंगे, तो मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर 994 बराबर 105। तो क्या हो जाएगा 105, 105 यहाँ एन माइनस 1, डी बराबर में 7 मिल गया तो हो जाएगा 994। तो बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस है, मेरा प्लस है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 7n, यहाँ पर 7n, तो ये बच जाएगा हमारा 6n। क्या बच जाएगा, तो इस जगह पे बच जाएगा हमारा 7n है तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 6n। 105 प्लस 6n, 6n। तो यहाँ पर लिखेंगे 6n बराबर लिखेंगे 994 माइनस 105। तो 105 तुम्हारा यहाँ क्या बच जाएगा, तो 105 यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा, तो डायरेक्ट में बचेगा इस जगह पे, यहाँ पर मिस्टेक आ रही तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7n। एक बार फिर देख लो, यहाँ पर मिस्टेक आ रही है, यहाँ हो जाएगा हमारा यार यहाँ हो जाएगा 7n माइनस 7, माइनस 7। ये भी ब्रेक थोड़ा कर लेंगे एक बार क्योंकि यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा 7n माइनस 7, तो ये माइनस हमारा 7 है तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो इसमें जब हमारा माइनस हो जाएगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 7n माइनस 7। तो यहाँ पर देखो हम 7 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 994 और बराबर में बच जाएगा यहाँ पर प्लस, देखो इसमें 7 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 7n, 7n हो जाएगा 7n और प्लस का हमारा बच जाएगा कितना, इसमें हो जाएगा 98। क्या हो जाएगा 98। अब हमारे देखो यहाँ पर बचेगा 7n बराबर हो जाएगा 994 माइनस 98। तो बराबर कितना बच जाएगा, तो बराबर में 98 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच के निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर बचेगा 9 और इस जगह बच जाएगा आपका 8, 8 बच जाएगा। तो 8 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो इसे करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से करेंगे तो 7 से इसे करेंगे तो हो जाएगा 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 5 सतुगठ 56, तो बच जाएगा n। तो n बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा n बराबर मिल जाएगा हमारा 128। तो n की वैल्यू में क्या मिल जाएगी यहाँ पर, तो 128 वैल्यू मिल जाएगी। तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या निकल आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 128 होंगी,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं अगली वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। इतना सारा एक साथ नहीं वीडियो बनाएंगे बड़ी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, लास्ट तक देखनी है। अब अगर आप लास्ट तक रुके हो तो आपके 100 मार्क्स आने की बिल्कुल संभावना रहेगी, 95 प्लस आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इसके आगे वाले क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।